नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। प्रभु परम दयालु हैं, बस उन्हें सच्चे मन से कोई याद करे और कृपा करते हैं जगत के नाथ। ईश्वर को बहुत नजदीक से महसूस करने और उनको प्रसन्न करने का एक सरल और जोश से भरा हुआ तरीका है भजन और कीर्तन। भजन और कीर्तन ईश्वर को बहुत प्रिय हैं। हम आपको बताएंगे कि भजन कीर्तन का रहस्य क्या है, उसके लाभ क्या है, साथ ही भजन और कीर्तन में भी अंतर है, ये भी आपको समझाएंगे। देखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वर को पाने का आसान मार्ग। भजन कीर्तन से प्रभु का गुणगान। सच्ची प्रार्थना होगी स्वीकार। भजन एक ऐसी विधा है जो भक्ति और ध्यान की भावना को जगाती है। भजन गाने से मन शांत होता है और आत्मा को शांति मिलती है। भगवान के भजन गाने से मन को शांति मिलती है और अधिक उत्साह मिलता है। कीर्तन करने से वाणी में मधुरता आती है। कीर्तन सुर और राग से जब गाया जाता है तो ये मन के तनाव और चिंता को दूर कर देता है। मन के भाव गीत संगीत के साथ घुल जाते हैं। वैसे तो ईश्वर की कृपा, उनका प्रेम पाने के कई मार्ग हैं और उन तरीकों में से एक अचूक कारगर तरीका है भजन कीर्तन करना। भजन कीर्तन सबको करना चाहिए। मेरा मानना है किसी भी अवस्था में, किसी भी तरीका में, चलते फिरते उठते बैठते सोते अनवरत भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इसमें कोई नियम ऐसा नहीं कि आप स्नान नहीं किया, आपने तिलक नहीं लगाया, आपने धौत वस्त्र धारण नहीं किया तो आप जप नहीं कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में मात्र एक लक्ष्य, मात्र एक उद्देश्य, भगवत भजन एवं कीर्तन अवश्य करना चाहिए। प्रभु के भजन से पवित्र होता है तन और मन। कीर्तन से हो सकता है ईश्वर का साक्षात दर्शन। भजन कीर्तन से मन शुद्ध हो जाता है। एक एक शब्द से होने लगता है ईश्वर का आभास। भक्तों को ऐसा लगता है मानो मिल गया हो परमेश्वर का साथ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कितनी शक्ति होती है भजन कीर्तन में। यश की प्राप्ति होती है, रोग नष्ट होता है। सबसे बड़ी विषय है कि ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है नाम मंत्र जप और भजन। मीरा ने भजन के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त कर ली। तमाम ऐसे तमाम दिग्गज संत हमारे सनातन परंपरा में रहे हैं, उन नाम मंत्र से भगवत प्राप्ति कर लिए। तो हम सभी को भगवान नाम का जप कीर्तन चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में करना चाहिए। क्या करना चाहिए? केवल एक काम करना चाहिए, नाम मंत्र का जप करना चाहिए और कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि हम अशौच पड़ा हुआ है, हम बाहर हैं, हम जूता चप्पल पहने इत्यादि, इससे कोई लेना देना नहीं है। नाम मंत्र का जप किसी भी अवस्था में किसी भी समय किया जा सकता है। ईश्वर को कई मार्गों से पाने का प्रयास किया जाता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति। भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्ति से ईश्वर को पाना सबसे सरल माना जाता है।
भक्ति और एकाग्रता पाने के कई तरीकों को आजमाया जाता है। इन तरीकों में भजन, कीर्तन और स्मरण शामिल है। भजन और कीर्तन से मन बहुत तेजी से ऊपर उठता है। इसके बाद अगर ध्यान या प्रार्थना की जाए तो जल्दी लाभ मिलता है, मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो भजन और कीर्तन में अपार शक्ति होती है। जब प्रेम और भक्ति में डूबा इंसान प्रभु का भजन या कीर्तन करता है तो परमेश्वर भी धरती पर आने को विवश हो जाते हैं। जब बहुत सारे लोग मिलकर एक ही मंत्र या पंक्ति का बार बार उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन भजन और कीर्तन को एक साथ क्यों कहा जाता है? क्या भजन कीर्तन एक ही चीज है या अलग अलग? क्या है भजन और कीर्तन का सही अर्थ और इससे आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? गौर से समझिए। भजन में व्यक्ति ईश्वर का नाम भजता है। भजन का प्रभाव सामान्य होता है, जबकि कीर्तन में व्यक्ति ईश्वर के नाम का मंत्र जपता है। कीर्तन का प्रभाव अद्भुत होता है। भजन के बाद उपासना आवश्यक नहीं होती। कीर्तन के बाद उपासना करना जरूरी होता है। भजन एक गीत की तरह है, जबकि कीर्तन किसी मंत्र का उच्चारण। भजन और कीर्तन ईश्वर की उपासना के दो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग भजन और कीर्तन के अंतर को समझ नहीं पाते। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो कोई भी उपासना तभी फलदायी होती है जब आप उसके बारे में ठीक से जानते और समझते हो। भजन कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति सबसे सुगम सरल है। दोनों में अंतर है। भजन में क्या होता है, भगवान के गुणगान को हम वर्णन करते हैं, सस्वर वर्णन करते हैं, पायो जी राम रतन धन पायो, इस तरह का वर्णन करते हैं। कीर्तन क्या होता है, नाम मंत्र का जप करते हैं। ऐसा राम रक्षा स्तोत्र में वर्णन है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से कि 1000 विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का जो फल प्राप्त होता है वह एक बार राम नाम जप करने से फल प्राप्त होता है। भजन और कीर्तन कैसे किया जाए जिससे भगवान जल्दी खुश हो जाएं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। ईश्वर की उपासना का सबसे मधुर और सबसे सरल मार्ग है भजन और कीर्तन। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और भगवत कृपा पाने की सारी बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। मानसिक शांति के लिए मधुर संगीत का इस्तेमाल तो सदियों से होता रहा है, लेकिन जब यही संगीत भजन और कीर्तन का रूप ले लेता है तो इसमें ईश्वर की शक्ति का अंश भी आ जाता है। तभी तो भजन कीर्तन के जरिए मानसिक और आत्मिक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। प्रभु के नाम को भजने से होगा कल्याण, कीर्तन से मिलेगा ईश्वर का आशीर्वाद। ईश्वर को पाने का सबसे सरल तरीका होता है भजन और कीर्तन। भजन और कीर्तन में वो शक्ति है जो और किसी तरीके में नहीं है। भजन कीर्तन करना सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि जब भी भक्त इसमें तन्मयता से रमते हैं तो उसके मन के भाव निश्चलता से भर जाता है और मन के नकारात्मक भाव दूर हो जाते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि सही तरीके से ईश्वर का कीर्तन करने पर असाधारण लाभ मिलता है। श्रद्धापूर्वक भजन कीर्तन करने पर ईश्वर अपने भक्तों के साथ जल्दी जुड़ जाते हैं और अपने भक्तों पर बुरी शक्तियों की आंच नहीं आने देते। नाम मंत्र मतलब कीर्तन।
हमारे सनातन परंपरा में कीर्तन सर्वोपरि है। किसी भी धर्म में अनुष्ठान, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि में बिना कीर्तन के यज्ञ पूर्ति नहीं होती है। कीर्तन करने का बड़ा प्रभाव होता है, शीघ्र भगवत प्राप्ति होती है, शीघ्र पाप नष्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है भजन और कीर्तन की महिमा। कीर्तन जितने ज्यादा लोगों के साथ किया जाए उतना ज्यादा प्रभावशाली होता है। कीर्तन जितने लंबे समय तक किया जाए उतना ही उत्तम होता है। कीर्तन अगर नृत्य के साथ किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिल सकती है। मान्यता है कि शिव और पार्वती ने नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार किया था। नृत्य के साथ कीर्तन करने से रोग और तनाव से मुक्ति मिल सकती है। जहां भी कीर्तन होता है वहां ईश्वर का वास होता है। नियमित कीर्तन करके किसी भी स्थान से नकारात्मक ऊर्जा दूर की जा सकती है। जिंदगी के उतार चढ़ावों से जूझते इंसानों के लिए वरदान जैसा है कीर्तन। प्रभु के भजन से जीवन संवर जाता है। कीर्तन से मन की हर उलझन सुलझ सकती है। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो कीर्तन करने से इंसान को अद्भुत मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। हमारे यहाँ जितने प्रकार के वेद हैं, शास्त्र हैं, विशेष रूप पौराणिक, और हमारे यहाँ सबसे प्रमुख संतवाड़ी माना जाता है। पूज्य करपात्री जी महाराज है, पूज्य देवराव, तमाम ऐसे संत रहे हैं। कलयुग, रामचरित मानस में पूज्य तुलसीदास जी भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा। धार्मिक मान्यता है कि कलयुग में केवल नाम आधार, कीर्तन, नाम आधारा मतलब कीर्तन, नाम मंत्र का जप करना ही उसके लिए सबसे सरल, सबसे सुगम पद्धति है, तरीका है, जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है, मनोकामना की पूर्ति होती है, आपके समस्त प्रकार के रोग दोष सब क्षय होते हैं नाम जप करने से। भक्ति और संगीत का मधुर मिलन हो जाए तो बनता है भजन। फिर यही भजन ईश्वर प्राप्ति की आपकी राह आसान कर देता है। सुखी, संपन्न और शांति जीवन के लिए सबसे सरल और उत्तम मार्ग है भजन कीर्तन। ईश्वर उपासना की इस अद्भुत तरीके से आप मानसिक और आत्मिक लाभ भी पा सकते हैं। पुराणों में कीर्तन के कई प्रकार माने गए हैं। गुण कीर्तन, कर्म कीर्तन, स्वरूप कीर्तन, तत्व कीर्तन, भाव कीर्तन, नाम कीर्तन। इन सभी कीर्तन करने के अलग अलग लाभ होते हैं। ठीक उसी तरह से जब भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है तो वो गुण कीर्तन कहलाता है। इसी तरह से जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो वो कर्म कीर्तन कहलाता है। अब समझिए अध्यात्म और ध्यान की तरह कीर्तन से भी कैसे आप तमाम मानसिक अवसादों को दूर कर सकते हैं। कलयुग में नाम मंत्र में भगवान का वास है। राम से बड़ा क्या? राम का नाम, राम से बड़ा उनका नाम है। हम सभी लोग जिस दिन नाम मंत्र का जप उच्चारण करते हैं, आपको बता दूं, विजय मंत्र एक होता है, हरे राम राम श्री राम जय राम, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे इत्यादि मंत्र जप करने से अद्भुत शांति प्राप्त होती है। एकांत करण का वास होता है, भगवान से जुड़ने के सुगम मार्ग होता है, मानसिक शांति इससे बहुत अच्छी मिलती है। दूर हो जाएंगे सारे मानसिक रोग। करें आत्मा की शुद्धि के प्रयोग। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो कीर्तन करने से इंसान मानसिक रूप से प्रबल और समृद्ध हो जाता है। प्रभु भक्ति का ये मार्ग जिंदगी को शुभ और कल्याणकारी बनाता है, लेकिन इसके लिए आपको विशेष प्रकार से कीर्तन करना होगा। आइए हम आपको मानसिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए कीर्तन करने का सही तरीका समझा देते हैं। नियमित रूप से पूजा उपासना के पहले कीर्तन करें। कीर्तन करते समय दोनों हाथ ऊपर की ओर रखें। भगवान का स्मरण करते हुए कीर्तन करते रहें। कीर्तन के बाद ही अपनी साधना या आराधना शुरू करें। जिस भी मंत्र या पंक्ति के साथ कीर्तन करें उसका प्रयोग गाकर करें। सही तरीके से कीर्तन करने से समस्याएं दूर होंगी, मन भी शुद्ध होगा।
इसलिए हर इंसान को जीवन में कभी न कभी कीर्तन का आनंद जरूर लेना चाहिए। अगर आप उस परम शक्ति को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो एक बार भजन और कीर्तन का हिस्सा जरूर बने।